मेरे चैनल स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, एक हो या दो हो, ठीक है। तो अब तो क्या पूछा जा रहा है, पहले क्या पूछा जाता था कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, लेकिन अब मैक्सिमम 3 और मिनिमम 3 या 5 पूछे जा रहे हैं। तो हम उनको अच्छे से कवर करेंगे और याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के साक्ष्य चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में उल्लिखित है। भारत में आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना कार्य किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने। कब? 1872 में, 1872 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत में विधिवत पहली बार किसने कराया था? लॉर्ड मेयो ने। कब? 1872 में। और विधिवत रूप से जनगणना कार्य किसने कराया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब? 1881 में। तो जो वर्तमान समय में भी प्रति 10 वर्ष पर किया जाता है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। फिर है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। ये भी फैक्ट यहीं पे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के अस्तित्व 1956 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना प्रदेश की कौन सी जनगणना है? 6वीं जनगणना है। और पहली जनगणना मध्य प्रदेश की कब हुई थी? 1961 में। कौन कौन सी हो चुकी? 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011। तो कितनी हो गई? 6। अब मध्य प्रदेश की आबादी धर्म के अनुसार विवरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, पर हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। तो सर्वाधिक किसकी है? हिंदू, इतनी है 2011 में। परसेंटेज 90.89, अनुमानित नहीं। फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अघोषित, अन्य और कुल। कई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं। महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर। भारत में 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। यह वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है। मतलब जब सबसे कम, जिस दशक में सबसे कम जन्म वृद्धि दर थी, मतलब जन्म में जो वृद्धि होती है वो बहुत कम थी, तो उसे क्या बोला जाता है? महाविभाजक वर्ष। मतलब जनसंख्या क्या हो गया? विभाजन, मतलब युवा और उसमें कम हो जाता है, ठीक है। फिर लघु विभाजक वर्ष, तो भारत में 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। मतलब बहुत ज्यादा, जब अधिकतर, तो अधिकतम कब थी? 1951 में। और कम कब थी? 1921 में। अब 10 लाख की आबादी वाले मध्य प्रदेश के शहर कौन है? तो पहला है इंदौर, 21.67 लाख लोग रहते हैं। भोपाल 18.83 लाख, जबलपुर 12.67 लाख और ग्वालियर 11.01 लाख। अब ये देखते थोड़ा सा तुलना। तो जनसंख्या मध्य प्रदेश की कितनी है? 7.6 करोड़, मतलब 7, 26, 26, 809, ये है मेन, ठीक है। भारत की कितनी है? 121 करोड़। जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? केवल 236 लोग रहते हैं एमपी में। जबकि भारत में कितने लोग रहते हैं? 382। जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है? 20.35%। और भारत में कितनी हुई है? 17.7%। लिंगानुपात मध्य प्रदेश में 931 है और भारत में कितना है? 943। लिंगानुपात मतलब 1000 मेल में फीमेल की संख्या। फिर है साक्षरता दर, कितनी है? 69.32% है मध्य प्रदेश में और 73% है कहाँ? भारत में। तो जनसंख्या मध्य प्रदेश में 7.26 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है? 236। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 20.35%। लिंगानुपात कितना है? मतलब 1000 मेल में फीमेल कितनी है? 931। और साक्षरता दर कितनी है? 69.32%, ठीक है। चलिए आगे, ये मैप से है कि जो भी पढ़ेंगे वो देखेंगे, लोकेट करते चलेंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो कौन कौन से हो गए? इंदौर, जबलपुर और सागर। कौन कौन से हो गए? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हो गए? इंदौर, जबलपुर और सागर। तो इंदौर जबलपुर महानगर में आते हैं, तो इंदौर हो गया और जबलपुर हो गया। और फिर एक कौन हो गया? सागर हो गया। तो सागर भी सबसे बड़ा होता है, तो उससे करके कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हो गए? इंदौर, जबलपुर और सागर। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा। कौन कौन से? निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा होगा? हरदा। क्योंकि निवाड़ी कब बना है? 2018 में बना है। और आगरमालवा भी कब बना है? 2013 में बना है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारा प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो छिंदवाड़ा ही रहेगा। फिर शिवपुरी और सागर, लेकिन अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा से क्या हो गया, पांडुर्णा बन गया है अलग होके। तो वैसे अगर पूछा जाए तो शिवपुरी सबसे बड़ा सर्वाधिक क्षेत्र में होगा, लेकिन हम 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ेंगे तो छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर। छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, वही निवाड़ी, दतिया और भोपाल। तो निवाड़ी हटा देंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो दतिया और भोपाल हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ याद हुआ। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हो गए, इंदौर, जबलपुर और सागर। न्यूनतम में कौन आ जाएगा, निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा आ गया, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर। लेकिन अगर अभी क्या हो गया है कि छिंदवाड़ा से अलग करके पांडुर्णा बन गया है, तो शिवपुरी पहले आ जाएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाले में कौन से आ गए, निवाड़ी, दतिया और भोपाल। ठीक है, अब लिंगानुपात देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 931। तो ये यहाँ पे लिखा है कि किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात 931/1000 है। तो सर्वाधिक फिर यहाँ पे है रीवा जिले का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है। मतलब मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, जितना मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है उतना है, कितना है, 931। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, बालाघाट, कितना है, 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, 1021 महिलाएं हैं। फिर अलीराजपुर, वही 1000 पुरुष में 1011 महिलाएं हैं। और मंडला 1000 पुरुष में 1008 महिलाएं। कौन कौन सा हो गया, बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ हो गया, बालाघाट में है 1021। फिर मेन हमको याद करना है बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला। फिर सबसे न्यूनतम कहाँ है, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। फिर शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश का कितना है, 918। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात में जो 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 918 है। फिर है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, अलीराजपुर में है। फिर डिंडौरी और मंडला में है 970 और बालाघाट में है। तो अलीराजपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट। फिर मुरैना, ग्वालियर और भिंड में कितना है, न्यूनतम लिंगानुपात है। कहाँ कहाँ, मुरैना, ग्वालियर और भिंड में। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या बोला जाता है, जनसंख्या घनत्व। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 236 है। सर्वाधिक कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, तो राजधानी है तो वहाँ क्या है कि बहुत सट के लोग रह रहे हैं, शहरी एरिया है। तो सब सर्वाधिक कहाँ, भोपाल में। फिर इंदौर में भी शहरी एरिया। जबलपुर, तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम का है डिंडौरी, आदिवासी क्षेत्र है, श्योपुर और पन्ना। डिंडौरी, श्योपुर, पन्ना में क्या है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। फिर है जनसंख्या वृद्धि। तो मतलब कहाँ, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, इंदौर में 32.88% की वृद्धि हुई। फिर झाबुआ में और फिर भोपाल में। कहाँ हुई, इंदौर, झाबुआ, भोपाल। इंदौर, झाबुआ, भोपाल। इंदौर, झाबुआ, भोपाल। न्यूनतम कहाँ हुई, अनूपपुर में, बैतूल में और छिंदवाड़ा में। सबसे कम कहाँ हुई है, अनूपपुर में, फिर बैतूल में और फिर छिंदवाड़ा में। सर्वाधिक कहाँ हुई है, इंदौर, झाबुआ और भोपाल में। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की, 69.32%। अभी हमने पढ़ा। तो 7 वर्ष व उससे अधिक की आयु कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर इक्वल टू साक्षरों की संख्या, मतलब 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। तो कितनी है मध्य प्रदेश की, 69.32% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हो गए, तो जबलपुर, इंदौर और भोपाल। कौन कौन से, जबलपुर, इंदौर
भोपाल, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। न्यूनतम अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है? अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी आदिवासी जिले हैं। फिर पुरुष साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश में? 78.73%। कितनी है? 78.73%। ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार है, याद रखिएगा। जबलपुर में है सर्वाधिक, फिर इंदौर में और भोपाल में, जो वही है सर्वाधिक साक्षरता दर का है। पुरुष में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, सेम ही है। अब महिला साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश में? 59.24%। सर्वाधिक कहाँ है? भोपाल में, जबलपुर और इंदौर। भोपाल, जबलपुर और इंदौर। और न्यूनतम कहाँ है? अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में। तो ये तो सेम ही है। नगरीकरण, तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत कहाँ है? इंदौर में। कहाँ? भोपाल में, सॉरी, सर्वाधिक राजधानी है भोपाल, तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत कहाँ है? भोपाल में। फिर कहाँ है? इंदौर में। और फिर कहाँ है? ग्वालियर। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत कहाँ है? डिंडौरी, अलीराजपुर और सीधी। ठीक है। अब अनुसूचित जाति और जाति जनसंख्या से संबंधित तथ्य हैं। तो संविधान में परिभाषित कहाँ किया गया है अनुसूचित जन जाति को, मतलब एससी को, शेड्यूल्ड कास्ट को 366/24 में, और एसटी को मतलब अनुसूचित जनजाति को 366/25 में। संविधान में वर्णित है आर्टिकल 341 में, और एससी है और एसटी किस में है? आर्टिकल 342 में। मध्य प्रदेश में जनसंख्या प्रतिशत एससी का है 15.6 और एसटी का है 21.1%। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? इंदौर जिले में है अनुसूचित जाति मतलब एससी की, और एसटी की कहाँ है? धार जिले में। न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ में है और इनकी भिंड में है। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त कुल जातियां, तो एससी कितनी है? 48 है, 48, और अनुसूचित जनजाति कितनी है? 46 है, लेकिन अभी वर्तमान में 43 है, क्योंकि 2003 में कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित वर्ग से हटा दिया गया है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले देखेंगे तो पहला कौन सा है हमारा? इंदौर, फिर उज्जैन, फिर सागर। इंदौर, उज्जैन, सागर शेड्यूल्ड कास्ट वाले जिले में सर्वाधिक है जनसंख्या। और न्यूनतम झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडौरी। झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडौरी। अब प्रतिशत में कहाँ है? तो उज्जैन में है, दतिया, टीकमगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है, जबकि कहाँ सबसे कम? झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला में है। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? धार, बड़वानी, झाबुआ। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कम न्यूनतम भिंड, दतिया, मुरैना। भिंड, दतिया, मुरैना। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में सर्वाधिक कहाँ है? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में न्यूनतम कहाँ है? भिंड, मुरैना, दतिया। फिर संभाग सर्वाधिक कहाँ है? तो इंदौर में है, जबलपुर और उज्जैन। सबसे कम शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल। ठीक है। अब यहाँ ये फैक्ट है, इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन जहाँ से बने हैं। श्री सचिन सिन्हा मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक थे इस टाइम पे। 2011 टाइम जनसंख्या स्थायित्व के लिए 2000 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति का अनुमोदन किया गया। कब? 2000 में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था? 1961 से 71। अब विगत वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन बने यहाँ से? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.35% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लिंगानुपात क्या है? सबसे अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हरदा। वर्तमान में कौन सा है? निवाड़ी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिख रहा है? हर जगह दिख रहा है जनगणना 2011 के अनुसार। तो यही क्वेश्चन पेपर में भी बनना है, तो मेन आपको 2011 का याद रखना है, पुराना डाटा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है। वही है जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना है? 236 वर्ग किलोमीटर है। फिर है सितंबर 2019-21 के मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 41.3% थी। ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 27.6%। फिर है मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 72.4%। वही 100 से 27.6 शहरी को हटा दो तो ग्रामीण निकल आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिक में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं? कितने हैं? 69.8%। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 43.5% है। अब यहाँ है कि मध्य प्रदेश में जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है।
तो जन्म दर कितनी है? 20.1% 2011 की जनगणना के अनुसार। मृत्यु दर है 6.1%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जन्म दर है 24.1% और मृत्यु दर है 6.5%। मतलब मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, जन्म दर में भी और मृत्यु दर में भी। फिर है जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर पिछली शताब्दी को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अनियमित मतलब इरेगुलर जनसंख्या वृद्धि का काल कब? 1901 से 1921। नियमित 1921 से 1951। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का काल 1951 से 1971। जनसंख्या की वृद्धि दर घटने का काल वर्ष 1971 के बाद। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की आयु संरचना, तो मध्य बाल आयु समूह कितना है? 32.1%। प्रौढ़ आयु समूह 60.8%, मतलब सर्वाधिक है। और वृद्ध आयु समूह कितना है? सिर्फ 7.1%। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के प्रादेशिक वितरण है, तो उच्च अनुपात के क्षेत्र कहाँ कहाँ है? इसके अंतर्गत राज्य के 21 जिले शामिल है। मालवा का पश्चिमी भाग एवं सतपुड़ा महकल श्रेणी पर विस्तृत है। फिर मध्यम अनुपात के क्षेत्र 900 से 950 तक, तो 21 जिलों में महिला पुरुष अनुपात राज्य के औसत के नजदीक है। इसके अंदर पूर्वी मालवा पठार, नर्मदा घाटी और रीवा पन्ना का पठार शामिल है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा जुकाम हो गया, उसकी वजह से थोड़ी असुविधा होगी, एडजस्ट कर लीजिएगा। न्यून अनुपात के क्षेत्र 900 से कम। राज्य के 8 जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। इसमें उत्तर मध्य भारत का पठार शामिल है। फिर 2011 जनगणना के अनुसार व्यावसायिक संरचना, तो कृषि कार्य में 69.8% है, जिनमें जोत कार्य 31.2% और खेतिहर मजदूर कितने हैं? 38.6%। गैर कृषि कार्य में 30.2% है। सेवा वर्ग 17.9%, कार्मिक निर्माण उद्योग 12.3%। अब मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या, तो कार्यशील जनसंख्या है कार्य सहभागिता दर से तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से है जो न किसी व्यवसाय में संलग्न है, जैसे कृषि, व्यापार, मजदूरी या नौकरी में संलग्न हो। 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या 43.5% है। यह भारत की कार्यशील जनसंख्या की औसत 39.8% से अधिक है। मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या सहभागिता दर 43.5% है। अकार्यशील जनसंख्या कितनी है? 56.5% है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या या सहभागिता दर वाला जिला कौन सा है? डिंडौरी 55.3%। और न्यूनतम कौन सा है? भिंड है 30.6% के साथ। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।